धर्मशाला में पर्यटन विभाग के अध्यक्ष आर.एस. बाली ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि तकरीबन एक दिन पहले अखबारों के अंदर और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि विक्रम ठाकुर, जो कि पूर्व में पिछली सरकार में अलग पदों पर रहे, इससे पहले भी वे विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने कहा कि विक्रम ठाकुर ने प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने एचपीटीडीसी को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुझे लगता है कि अगर एचपीटीडीसी के ऊपर कोई भी सवाल उठा है तो ये सवाल किसी ने भी उठाया है, तो मुझे मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अध्यक्ष होने के नाते विक्रम ठाकुर के सवालों के जवाब दूं। उन्होंने कहा कि अगर ये सच है तो मैं चाहता हूं कि विक्रम ठाकुर अपने सपने को एक कागज पर लिख कर दे दें, एफिडेविट पर लिख कर दे दें कि एचपीटीडीसी ने कोई गलत दस्तावेज या गलत कागज या गलत हल्फनामा माननीय हाईकोर्ट को दिया है। मुझे पता है कि वह कभी लिखकर नहीं दे सकते, सिर्फ वे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर सकते हैं। या कहीं पे भी विधानसभा में जब अभी सेशन है उसको सार्वजनिक करें ताकि पूरे हिमाचल प्रदेश की पब्लिक इसको देखे कि कौन से दस्तावेज, कौन से कागज एचपीटीडीसी ने गलत दिए। जहां तक उन्होंने बात की कि छाड़, ये बहुत ही बड़ा इल्जाम है और ये बेबुनियाद इल्जाम है, ये तथ्यों से परे है। ना तो उनके पास कोई सबूत है, ना उनके पास कोई तथ्य है। सिर्फ अपनी बात राजनीति करने के लिए राजनीति करना ये औचित्य नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर गलत दस्तावेज या गलत हलफनामा देके एचपीटीडीसी ने गलत दस्तावेज या गलत हलफनामा दिया और उसको दिलवाया गया सबूत के, कोई भी बात कहेंगे। अगर विक्रम ठाकुर जी के पास एक भी सबूत, मैं दो सबूतों की बात नहीं कर रहा, एक भी सबूत, एक भी तथ्य अगर उनके पास इसके ऊपर है, पूरी तरह से जवाब। सबसे पहले विक्रम ठाकुर जी ने अपनी प्रेस वार्ता में जो बात कही उसके ऊपर, क्या विक्रम ठाकुर जी ये कहना चाह रहे थे कि एचपीटीडीसी, जिसका मैं चेयरमैन हूं, हमारे विभाग ने क्या माननीय हाई कोर्ट के अंदर गलत हलफनामा दिया, क्या गलत पेपर दिए? ये बहुत गलत कागज या गलत हलफनामा माननीय हाई कोर्ट को दिया है। मुझे पता है कि वो कभी लिख के नहीं दे सकते। सिर्फ उठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एचपीटीडीसी की बात की और कह दिया मैं निर्णय सुनाया, वो निर्णय गलत दस्तावेजों के ऊपर सुनाया। अगर ऐसी बात और ऐसी बात जिसका कोई ना तो अर्थ निकल सकता है, ना उसका कोई सबूत है, सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति करना की आदत हो सकती है। पर मैं समझता हूं कि जब कभी भी कोई बात बोले तो तथ्यों के ऊपर, सबूत के ऊपर बोले। अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो मैं उनको एक दूसरी चीज भी कहना चाहता हूं। हो सकता है तकरीबन एक दिन पहले जो पिछला कल गुजरा है, अखबारों के अंदर और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि विक्रम ठाकुर जी, जो कि पूर्व में पिछली सरकार में अलग पदों पे रहे, इससे पहले भी अनेकों पदों पे वो रहे और अभी एमएलए हैं जसवां परागपुर से। विक्रम ठाकुर जी ने एक प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने एचपीटीडीसी को लेके कुछ सवाल उठाए। मुझे लगता है कि अगर एचपीटीडीसी के ऊपर कोई भी सवाल उठा है और ये सवाल किसी ने भी उठाया है, तो मुझे मेरी नैतिक जिम्मेवारी अध्यक्ष होने के नाते बनती है कि मैं श्री विक्रम ठाकुर जी हों या कोई भी हो, उनका पूरी तरह से जवाब दूं। सबसे पहले विक्रम ठाकुर जी ने अपनी प्रेस वार्ता में जो बात कही उसके ऊपर मैं आता हूं। विक्रम ठाकुर जी ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि कोर्ट के अंदर, माननीय हाई कोर्ट के अंदर गलत दस्तावेज या गलत हलफनामा देके एचपीटीडीसी ने
गलत दस्तावेज या गलत हलफनामा दिया और उसको दिलवाया गया, क्योंकि गलत दस्तावेज जब जाएंगे तो केस कमज़ोर होगा, ऐसा उन्होंने कहने की बात की। तो मैं सिर्फ इसके ऊपर 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात कि विक्रम ठाकुर जी से मुझे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी कि वो बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना तथ्यों के, बिना सबूत के कोई भी बात कहेंगे। अगर विक्रम ठाकुर जी के पास एक भी सबूत, मैं 2 सबूतों की बात नहीं कर रहा, एक भी सबूत, एक भी तथ्य अगर उनके पास इसके ऊपर है, तो वो वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके या कहीं पे भी विधानसभा में जब अभी सेशन है उसको सार्वजनिक करें, ताकि पूरे हिमाचल प्रदेश की पब्लिक इसको देखे कि कौन से दस्तावेज, कौन से कागज एचपीटीडीसी ने गलत दिए। जहां तक उन्होंने बात की कि कागज जो है उनके साथ छेड़छाड़ हुई, ये बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है और ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है, ये तथ्यों से परे है। ना तो उनके पास कोई सबूत है, ना उनके पास कोई तथ्य है। सिर्फ अपनी बात राजनीति करने के लिए राजनीति करना ये औचित्य नहीं है। राजनीति के अंदर सिर्फ कुछ भी आके कह देना ये औचित्य नहीं है। ये भी तर्कसंगत नहीं है कि आप कभी भी उठें और प्रेस वार्ता में बैठें और कुछ भी कह दें। आपको हमेशा जब बात करनी है तो तर्क के ऊपर आके करनी है, तथ्यों पे करनी है, सबूत पे करनी है। क्या विक्रम ठाकुर जी ये कहना चाह रहे थे कि एचपीटीडीसी, जिसका मैं चेयरमैन हूं, हमारे विभाग ने क्या माननीय हाई कोर्ट के अंदर गलत हलफनामा दिया, क्या गलत पेपर दिए? ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इसका ये मतलब है कि माननीय हाई कोर्ट ने जो हमारे हक में निर्णय सुनाया वो निर्णय गलत दस्तावेजों के ऊपर सुनाया। अगर ऐसी बात और ऐसी बात जिसका कोई ना तो अर्थ निकल सकता है, ना उसका कोई सबूत है, सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति करना, ये सही बात नहीं है। उनको शायद कुछ भी बोलने की आदत हो सकती है, पर मैं समझता हूँ कि जब कभी भी कोई बात बोले तो तथ्यों के ऊपर, सबूत के ऊपर बोले। अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो मैं उनको एक दूसरी चीज़ भी कहना चाहता हूँ। हो सकता है कोई सबूत ना हो, कहीं से सुना हो, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वैसे विक्रम ठाकुर जी के भयानक सपने हो सकते हैं। एचपीटीडीसी को लेके कोई भयानक सपना उन्होंने देख लिया हो और ये सपने में सोचा हो कि एचपीटीडीसी ने कोई गलत दस्तावेज दे दिए हैं। तो ऐसा है, अगर ये सपना है आपका, तो मैं चाहता हूँ अपने सपने के ऊपर आप एक कागज़ पे लिख के दे दें, एफिडेविट पे लिख के दे दें कि एचपीटीडीसी ने कोई गलत दस्तावेज या गलत कागज या गलत हलफनामा माननीय हाई कोर्ट को दिया है। मुझे पता है कि वो कभी लिख के नहीं दे सकते। सिर्फ उठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एचपीटीडीसी की बात की और कह दिया कि इसके जी गलत कागज दिए गए थे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर आप कोई बात भी कहते हैं उसका कोई मकसद और उसका कोई मतलब होना चाहिए।